हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस ब्यूटिशियन कोर्स में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए थ्रेडिंग की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कभी ब्यूटिशियन कोर्स सीखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ पर थ्रेडिंग के बारे में बताया जाता है। थ्रेडिंग का धागा कैसे पकड़ते हैं, धागे को कैसे चलाते हैं, ये सब कुछ हमें वहाँ पर सिखाया जाता है। अब सब भी घर बैठे थ्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। और तो अगर आप भी ब्यूटिशियन कोर्स सीख रहे हैं या फिर फाइल बना रहे हैं तो आप एक डायरी में ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी नोट्स बना रही हैं तो सबसे पहले आपको उसमें एक हेडिंग डालनी है, थ्रेडिंग में प्रयोग की जाने वाली सामग्री। तो थ्रेडिंग करने के लिए हमारे पास 40 नंबर का थ्रेड होना चाहिए, टेल्कम पाउडर, कॉटन, एक कैंची, हमें यहाँ पर कैंची छोटी वाली चाहिए होती है, एक एस्ट्रिजेंट या मॉइस्चराइज़र क्रीम। तो आप अपनी डायरी में ये चीज़ें नोट कर लीजिए कि थ्रेडिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो थ्रेडिंग करने के लिए हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब अगला हेडिंग है कि थ्रेडिंग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अगली हेडिंग आपको डालनी है कि थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है। देखिए, थ्रेडिंग हम आईब्रोज़ पर करते हैं यानी भौं, और फोरहेड पर हम थ्रेडिंग कर सकते हैं यानी कि मस्तक पर। अपर लिप्स मतलब जो हमारे होंठ के ऊपर और नोज़ के नीचे का हिस्सा होता है उसको हम अपर लिप्स बोलते हैं, ऊपरी होंठ। साइड ब्लॉक्स मतलब हमारे साइड में जो गाल होते हैं वहाँ पर हम थ्रेडिंग कर सकते हैं। चिन यानी कि ठुड्डी, तो हम इन जगहों पर थ्रेड से थ्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, जब हम हाथ या पैरों पर कहीं पर भी वैक्सिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर हमारे कोई बाल छूट जाते हैं जिसको हम थ्रेड की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो ऐसी जगह पर भी हम थ्रेड से हेयर को निकाल सकते हैं। अब आपको अगली हेडिंग डालनी है, थ्रेडिंग करने की विधि। थ्रेडिंग करने से पहले हमें जहाँ पर भी थ्रेडिंग करनी है वहाँ पर टेल्कम पाउडर लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, टेल्कम पाउडर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे जो हेयर होते हैं वो स्किन में चिपके हुए रहते हैं, इससे हेयर निकलने में बहुत प्रॉब्लम आती है और हमारी थ्रेडिंग भी अच्छे से नहीं बन पाती है। तो आपको सबसे पहले टेल्कम पाउडर लगाना है ताकि आपको बाल निकालने में आसानी हो। इसके बाद थ्रेडिंग के ऊपर और नीचे की स्किन को हम क्लाइंट से टाइट करके पकड़ने के लिए बोलेंगे। देखिए, अगर स्किन को हम लूज़ छोड़ते हैं तो क्या होगा कि आपकी थ्रेडिंग में कट लग सकता है, जिससे आपकी थ्रेडिंग की जो सुंदरता होगी वो कम हो जाएगी। अब सभी अनचाहे बालों को एक एक करके निकालेंगे। ज़्यादा बालों को एक साथ झटके से नहीं निकालना है, इससे होगा क्या, इससे आपके क्लाइंट को ज़्यादा दर्द होगा। धीरे धीरे आपको थ्रेडिंग को एक अच्छी सी आकार मतलब एक अच्छी सी शेप देनी है, इससे चेहरे की सुंदरता बढ़ जाए। थ्रेडिंग करने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा दीजिए ताकि ज़्यादा जलन ना हो। अब आपको अगला हेडिंग डालना है, सावधानियाँ। तो फ्रेंड्स, थ्रेडिंग करते समय हमें बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी होती हैं, आइए जानते हैं। देखिए, थ्रेडिंग करते समय ध्यान रखें कि कट ना लगे। यदि किसी की स्किन बहुत पतली है, सेंसिटिव है, तो थ्रेडिंग बहुत ध्यान से बनाएं, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा पतली है, तो आपको थ्रेडिंग बहुत धीरे धीरे बनानी है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो क्या होगा, आपके क्लाइंट की थ्रेडिंग बिगड़ भी सकती है और उसमें कट भी लग सकता है, जिससे आपके क्लाइंट को ज़्यादा दर्द महसूस होगा। अब दाएं आईब्रो को आपको आगे की ओर से बनाना है और बाएं आईब्रो को आपको क्लाइंट के पीछे जाकर बनाना है। थ्रेडिंग या फोरहेड करने के तुरंत बाद आपको ब्लीच ना करें। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि थ्रेडिंग या फोरहेड करने के तुरंत बाद आपको ब्लीच नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ब्लीच रिएक्ट करती है, क्योंकि जो हमारे हेयर निकलते हैं, हेयर के जो वो छिद्र होते हैं उनमें फिर ब्लीच जाएगी, जिससे आपकी स्किन पर नुकसान हो सकता है, किसी भी तरीके की कोई भी एलर्जी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि थ्रेडिंग करने के तुरंत बाद आपको ब्लीच नहीं करनी है। थ्रेड को आपको बहुत सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए।
अब आपको अगली हेडिंग डालनी है थ्रेडिंग करने के बाद ध्यान रखने योग्य बातें। तो हम बात करते हैं कि थ्रेडिंग करने के बाद हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, थ्रेडिंग करने के बाद यदि आपके क्लाइंट की स्किन लाल हो जाए तो आपको उनसे बोलना है कि वो अपने फेस पर जहाँ पर भी उन्होंने थ्रेडिंग कराया है वो वहाँ पर आइस क्यूब लगाएं। इससे ठंडक मिलती है और साथ ही रेडनेस और जलन भी कम हो जाती है। थ्रेडिंग करने के बाद एस्ट्रिजेंट या मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने क्लाइंट की थ्रेडिंग करें तो उसके बाद एस्ट्रिजेंट या मॉइस्चराइज़र का यूज़ ज़रूर करें। इससे जलन कम होती है और जो भी रेडनेस होती है थ्रेडिंग के बाद वो सभी बहुत कम हो जाती है। तो ये हमारे थ्रेडिंग के कुछ टाइप्स हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेट शेप, सेकंड है कर्व शेप, थर्ड है आपका हाई आर्च, फोर्थ है आपका सॉफ्ट आर्च, फिफ्थ है आपका एस शेप एंड सिक्स है आपका अपवर्ड। तो ये थ्रेडिंग के टाइप्स हैं, इनको भी आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थ्रेडिंग के बारे में अपने नोट्स में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि थ्रेड को कैसे चलाते हैं, कैसे पकड़ते हैं, कैसे हमें थ्रेडिंग करनी होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। और अगर आपको ऐसी ही और भी वीडियो चाहिए, आपको ऐसी ही और भी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो डालूं तो आप पर नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाएं और आप घर बैठे आप इस कोर्स को सीख सकें।